Hello dear students, in our previous class we studied about the magnetic flux, phenomena of electromagnetic induction and these laws of electromagnetic induction. And there we also studied that a changing magnetic flux induced EMF in a coil. And according to Faraday's second law, E is equal to minus d phi by dt. यहाँ पे जो माइनस का साइन है इसके बारे में भी हमने बोला था आपको कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने फैराडेज लॉ में क्या देखा, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है ये बोलता है कि कोई भी क्लोज लूप है या कोई भी लूप है और उसके साथ फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था हेनरिच फ्रेडरिच लेंज, उसने इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक रूल बनाया और उसको हमने बोला लेंज लॉ। तो आज की क्लास में हम लेंज लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है लेंज लॉ और एक्सपेरिमेंट में कैसे देखा उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो ये हम एक कैसे क्लोज लूप ले लेते हैं और ये इस प्रकार से है एक मैग्नेट, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। व्हेन मैग्नेट इज अप्रोचिंग टू दिस कॉइल देन यू नो दैट मैग्नेट अप्रोच टू द कॉइल देन नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स in this coil increases, or you can say that number of line of force change, and due to that changing line of force, that is changing magnetic flux, EMF is induced in this coil and the coil is closed. So due to that EMF there is a current in the coil. So the polarity of this current was such that if north pole is approaching the coil, then here a north pole is induced. North pole is induced mean direction of current is anti-clockwise. प्रीवियस क्लास में आपको बताया था क्लॉक रूल, अगर नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज होगा। जब इसने इस मैग्नेट को इससे दूर लिया, यहां से ऐसे दूर लेके गया तो क्या हुआ, दूर लेके जाएंगे तो लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें डिक्रीज होंगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा और फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण करंट भी डिक्रीज होगा। तो उस केस में यहां पे जो पोलरिटी थी, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये कॉइल है। इस केस में क्या हुआ, ये इसको दूर ले जा रहा है, इसको दूर ले जा रहा है तो यहां पे अब जो पोलरिटी इंड्यूस होगी वो साउथ पोल इंड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट की पोलरिटी होगी इस प्रकार से। मीन यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैग्नेट अगर इसके क्लोज आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा और आपको पता है नॉर्थ को रिपेल करेगा, मतलब इसके अप्रोचिंग को अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। मैग्नेट ऐसे अगर दूर जा रहा है तो ये साउथ डेवलप कर लेगा और आपको पता है नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन ये फिनोमेना इस प्रकार से है कि अगर ये अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच नहीं होने देता और अगर इससे दूर जाता है तो ये दूर भी नहीं जाने देता। इस प्रकार से इसकी पोलरिटी है। तो इससे लेंज ने जो स्टेटमेंट दी वो ये हुई कि द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज सच दैट, इस पोलरिटी का जिक्र कर रहे हैं इस कॉइल के अंदर, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज सच दैट इट अपोज द कॉजेज विच प्रोड्यूस इट। कॉज क्या है, कॉज था यहां पे इस मैग्नेट का इधर आना और उसके कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो इसने क्या किया, अपना यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप कर लिया। करंट इस प्रकार से डेवलप हुआ कि आगे नॉर्थ पोल आ जाएगा और नॉर्थ को क्या कर रहा है, अपोज करता है, रिपेल करता है। फिर दूसरा, अगर ये इससे दूर जाता है तो यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट किसके कारण इंड्यूस होगा, डिक्रीजिंग फ्लक्स के कारण इंड्यूस होगा और वो जो डिक्रीजिंग फ्लक्स है उसके कारण यहां पे करंट डिक्रीजिंग हुआ और उसने ऐसी पोलरिटी डेवलप की कि मैग्नेट को दूर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। और ये जो लेंज लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, सोच के देखिए। एक बार हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज करो जैसे हमने बोला कि यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, यहां पे साउथ पोल हुआ। इससे अगर उल्टा होता, उल्टा होने का मतलब ये है कि जब नॉर्थ पोल इसको अप्रोच करता है तो यहां पे नॉर्थ नहीं, यहां पे साउथ पोल डेवलप होता है। कंसिडर करके देखो एक बार, अगर नॉर्थ इधर आता है तो यहां पे कौन सा पोल डेवलप होता है, साउथ पोल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इस मैग्नेट को मैं स्लाइटली थोड़ा सा इधर पुश कर देता हूं, स्लाइटली थोड़े से फोर्स से अगर इधर पुश कर देता हूं तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा,
यानी इसकी तरफ इसका अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा तो उसके कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी और अपने आप इंक्रीज होती जाएगी, आप इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना कोई इसके ऊपर एनर्जी को वेस्ट किए इसमें एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो अगर ऐसा होता तो हम कोई सुटेबल अरेंजमेंट करके एक परपेचुअल मशीन बना सकते थे। परपेचुअल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ रहा और ऑटोमेटिकली उससे एनर्जी जनरेट होती है। अब आप सोचिए, क्या इस नेचर में ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी टाइप की एनर्जी को एक प्रकार से खर्च मत करो और आपके पास एक न्यू टाइप की एनर्जी जनरेट होती चली जाए? पॉसिबल नहीं है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है पता है आपको, कि इस यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, बट वी कैन चेंज वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन कर सकते हैं वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, बट वी कांट जनरेट एनर्जी विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर टाइप ऑफ द एनर्जी। ओके, तो मीन अगर यहाँ पे साउथ होता तो ये अपने आप अट्रैक्ट हो जाता और अपने आप अट्रैक्ट हो जाता, इसका मतलब अपने आप एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लेंजेज लॉ है दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसको भी करता है ये? इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, आपको रिटर्न दिख गया होगा इसके अंदर। इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप अच्छे से समझ लें। कैसे समझेंगे? और वो समझने से पहले इस बात को आप समझ लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या? अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर इसके अप्रोच कर रहा है तो नॉर्थ ही आएगा। साउथ अगर इसको अप्रोच करता, साउथ एंड नॉर्थ, अगर साउथ इसको अप्रोच कर रहा है तो यहां पे कौन सा डेवलप होता? साउथ ही होता। इसी प्रकार से ये दूर जा रहा है, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ डेवलप हो गया, और अगर साउथ दूर जाता तो यहाँ पे कौन सा डेवलप होता? नॉर्थ डेवलप हो जाता। तो इस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी होती है। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स के कारण कॉइल के अंदर ईएमएफ इस प्रकार से डेवलप होगा कि वो उस इंक्रीजिंग फ्लक्स का पोजीशन प्रोवाइड करे। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है और उसके कारण जो करंट इंड्यूस होने वाला है वो इस प्रकार से होने वाला है कि वो उस डिक्रीजिंग को डिक्रीज ना होने दे, मतलब वो इंक्रीज भी नहीं होने देगा तो डिक्रीज भी नहीं होने देगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें। और अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए आपसे बोलेगा इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस लगाने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। इस प्रकार से मैंने ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एक इस प्रकार से रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसके अंदर एंटर कर रही है। तीन केस में एक साथ लेता हूं और ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कुछ इसी प्रकार से। एक इस प्रकार से ट्रायंगुलर कॉइल है और वो इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, और पहले इन दो का एक केस ले लेते, एक और लेते हैं। ये एक आर्बिट्री शेप है कोई भी इस प्रकार से, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जा रहा है। इसका मोशन अंदर है, इसका भी अंदर है, इसका बाहर है। ए बी सी डी इनके कॉर्नर्स के नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। इसको बोल देंगे ए बी सी और यहाँ पे हमने बोल दिया डी। दिस इज डायग्राम नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, ये जो तीन केस हैं आपके पास, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, हर एक केस में आप पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड करंट बताइए। करंट की पोलरिटी क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी और इसमें क्या होगी। तो ये जो पोलरिटी है ये आप लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखिए आप ये देखो, ये कॉइल इसके अंदर आ रही है, ये इसके अंदर आ रही है, इसका मतलब ये इसके अंदर आ रही है तो ये हो गया बी, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये क्या है? एरिया। लगातार ये इसके अंदर आएगी तो इसका एरिया इसके अंदर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
इसका एरिया पहले तो देखो सारे के सारे ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या थी, बाहर थी। जैसे ये अंदर की तरफ लाते हो तो पहले इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, फिर इतना एरिया आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, मतलब कंटिन्यूसली ये इसके अंदर एंटर करता जाएगा। और ये जैसे जैसे इसके अंदर एंटर कर रहा है वैसे वैसे एरिया मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो रहा है। और एरिया मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्यों? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए तो होता है, तो यहाँ पे बी तो कांस्टेंट है, मतलब कौन चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। एरिया लगातार अगर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो एरिया चेंज हो रहा है तो इसके अंदर फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कैसा होगा, यहां मैंने आपको अभी बोला था। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार से होगा कि वो उसको अपोज करे। ठीक है, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और इस इनटू द पेज के कारण यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ है। तो इसका करंट कुछ इस प्रकार से होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट इन नेचर होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द पेज। इसका किधर है? इनटू द पेज। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए आउट टू द पेज। इसके अंदर जो करंट डेवलप होगा ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? आउट टू द पेज। यानी आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउट टू द पेज। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो तो आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो? राइट हैंड थंब रूल। ये रूल, ये थंब है और ये राइट हैंड। अगर करंट सर्कुलर है तो फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, थंब रिप्रेजेंट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को। और करंट अगर स्ट्रेट वायर में है तो थंब करंट को करेगा, तो फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगी? फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेज है तो थंब आपका आउट टू द पेज हो जाएगा। ऐसे थंब आउट टू द पेज हो गया तो फिंगर कैसे रिवॉल्व कर रही है? फिंगर ऐसे कर रही है, ऐसे जा रही है, CBAD। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो होगी CBAD। ओके ठीक है, इसमें आ जाओ आप। ये यहां से लेकर यहां तक आएगी तब तक तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एरिया भी कांस्टेंट है, भले ही आप इसका ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा। बट जैसे ये फील्ड से बाहर निकलेगी, जैसे ही फील्ड से बाहर निकलेगी तो फील्ड से बाहर निकलते ही इसका एरिया कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एरिया कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एरिया डिक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इसका डिक्रीज हो रहा है। और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, वो इस प्रकार से होगा कि उस डिक्रीजिंग को सपोर्ट करे। और सपोर्ट कब होता है? जब उसके साथ साथ चले। साथ साथ कैसे चलेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो इसके अंदर भी अगर इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो तो क्या कर सकता है? ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसको सपोर्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ अगर इसमें इनटू द पेज है तो इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? इनटू द पेज। क्यों? क्योंकि इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर करंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो इनटू द पेज होगा। तो थंब किधर करना है इस बार आपको? इनटू द पेज। थंब को इनटू द पेज करोगे, फिंगर को रोटेट करवाओ, ऐसे फिंगर इस प्रकार से रोटेट होगी तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा मतलब ABC। इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी क्या होगी? ABC। इसमें आ जाओ, अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है तो देखो इतना मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। जैसे जैसे अंदर जाएगा इसका ये एरिया भी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, मतलब इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसके अंदर करंट भी इंक्रीज होगा और उस करंट के कारण इसमें जो इंड्यूस्ड उस करंट के कारण इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाला है वो इस प्रकार से है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो ये आउट इनटू द पेज है, ये इनटू द पेज है तो किधर होना चाहिए? आउट टू द पेज। तो आउट टू द पेज मतलब बाहर होना चाहिए, तो बाहर होना चाहिए तो फिंगर ऐसे जाएंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ADCB। इसी क्या हो जाएगी? ADCB। ओके, इजीली समझ में आ गया होगा। और लेते हैं एक एग्जांपल, इसको मिटा के एक एग्जांपल और लेते हैं और वो कुछ इस प्रकार से है। आपसे बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैं फिर से वही इनटू द पेज का मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज और इस इनटू द पेज में इस प्रकार से ये कोई आर्बिट्ररी शेप थी, कोई भी आर्बिट्ररी शेप थी, ठीक है। और ये क्या बोलता है? इसके ऊपर फोर्स लगा के इस प्रकार से ऐसे फोर्स लगा के इस पे और इसको एक सर्कल बना दिया। इस आर्बिट्ररी शेप को क्या बना दिया? इस आर्बिट्ररी शेप का बना दिया एक सर्कल। सरकमफ्रेंस इतनी ही रहेगी, ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है।
लेकिन इसको हमने ऐसे करके क्या बना दिया, इसका एक सर्कल बना दिया। तो आप बताइए इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होने वाला है उस करंट की डायरेक्शन कितनी होगी। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, इससे सर्कल बन रहा है। तो एक बात आप ध्यान रख लो, अगर आपके पास परिमीटर जो है वो सेम रहता है, परिमीटर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। मैं 2-3 शेप लेके बताता हूँ आपको। जैसे ट्रायंगल है और मैंने मान लिया इस ट्रायंगल का परिमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कंसिडर कर लेता हूँ अपनी मर्जी से ऐसे ही 5 सेंटीमीटर का टोटल परिमीटर है। फिर मैंने इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बनाया, उसका भी पेरीमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने इस प्रकार से एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का पेरीमीटर भी कितना है, मतलब ये जो टोटल लेंथ आप मेज़र कर रहे हो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फिर इस प्रकार से मैंने एक सर्कल बनाया और इसका पेरीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर है। या एक मैं कोई भी एक आर्बिट्री शेप और लेता हूँ इस प्रकार से, ये मैंने एक शेप ले ली, इसका पेरीमीटर भी कितना है, ये हमारे पास कई प्रकार के शेप हो गई। इन सभी शेप में से हम देखते हैं पेरीमीटर सभी का क्या है, सेम है। तो ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है याद नहीं है आपको तो ध्यान कर लो यहाँ से कि अगर शेप का पेरीमीटर सेम रहता है तो उन सभी शेप्स का जब आप एरिया निकालोगे तो उसमें ये जो सर्कल होता है इसका एरिया मैक्सिमम होता है। अगर पेरीमीटर सेम है, अगर क्या है पेरीमीटर सेम है तो सर्कल हैज़ द मैक्सिमम एरिया। इसका एरिया निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो और इसका सर्कल का एरिया मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री शेप थी, इससे हमने सर्कल बनाया, सर्कल बनाया इसका मतलब एरिया इंक्रीज हुआ। ध्यान देना, एरिया क्या हुआ, इंक्रीज। और एरिया इंक्रीज होने का मतलब ये है, एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एरिया इंक्रीज मतलब होने का मतलब ये है कि फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब है कि इंड्यूस्ड करंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनटू द पेज है, तो इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट टू द पेज आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, आउट टू द पेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये आउट टू द पेज आएगा तो यहाँ पे आप थंब को करना पड़ेगा बाहर राइट हैंड का, तो फिंगर कैसे रिवॉल्व करेंगी, इस प्रकार से। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, इधर लिख दिया A B C D, तो डायरेक्शन होगी A B C D, ये होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका रिवर्स सोच लो आप, इसका रिवर्स प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ता हूँ। और वो क्या है, अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देता कि इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड था कोई, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कल रखा हुआ था और सर्कल पे ऐसे फोर्स लगा के हमने कोई आर्बिट्री शेप बना दिया ऐसे कोई, तो बताइए इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कितना होने वाला है। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम थी। और करते हैं इसके कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। और आपको इतनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का मतलब यही है कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए हम एक और केस लेते हैं। ये इस प्रकार से कोई रिंग है जिसका जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, ऐसे हमने एक रिंग मान ली और यहाँ पे लगा रखा है कैपेसिटर। ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। और मैग्नेट इसको अप्रोच कर रहा है। मैग्नेट क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। मैग्नेट इसको अप्रोच कर रहा है तो आपको ये बताना है कि कैपेसिटर की जो दो प्लेट हैं ए और बी, इस ए और बी की पोलरिटी क्या होगी। इसमें मोस्टली बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको पहले बता दूं वो कन्फ्यूजन क्या है। जैसे आपने इस प्रकार से एक कॉइल कंसिडर की कि जिसका प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ आपने ये कैपेसिटर लगा रखा है। तो कई बार जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे मान लो ये रिंग है ना, ऐसे देखोगे तो ठीक है, ये रिंग मैंने ऐसे लगा रखी है, रिंग को थोड़ा सा तिरछा करके लगाता हूँ, रिंग को मैंने ऐसे लगा रखी है, ठीक है, और ये मेरा मैग्नेट है और ये क्या है, रिंग। मैं इसको इसकी तरफ लेके आता हूँ ऐसे। कैपेसिटर डायग्राम में कहाँ फिट है, कैपेसिटर यहाँ इस साइड में फिट है।
अगर आप कैपेसिटर को इधर कंसिडर कर लोगे तो आपका आंसर कुछ और आने वाला है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। आपको ये कंसिडर कर लेना है कि कैपेसिटर आपको किधर लग रहा है, कैपेसिटर आपको इस साइड में लग रहा है या इस साइड में लग रहा है, क्योंकि अगर आप कैपेसिटर की साइड बदल दोगे तो आपका आंसर का जो प्लस माइनस पोलरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि ये रिंग है, ये रिंग रखी है इस प्रकार से, रिंग ऐसी रखी है, ये मैग्नेट है और मैग्नेट रिंग को ऐसे अप्रोच कर रहा है, और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर रिंग के यहाँ लगा हुआ है, मतलब जो बोर्ड की साइड में जो पार्ट है ना, वहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है। ठीक है, हमें ए और बी की पोलरिटी बतानी है। इधर आ रहा है तो आपको पता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो यहाँ भी कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा, और नॉर्थ पोल डेवलप होगा इसका मतलब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ के कारण क्या होती है, नॉर्थ को अगर आप इस प्रकार से ऐसे रोटेट करोगे, बताया था ना आपको, तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट इसके अंदर ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है। अब आपको बताना ए और बी, इसका मतलब करंट यहाँ पे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ भी बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, क्या वो ये सोचते हैं कि प्लस से करंट बाहर निकलता है और माइनस में करंट एंटर करता है। सही सोचते हो तुम लोग, बिल्कुल सही हो, बट दिस इज द केस ऑफ द बैटरी। बैटरी को मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। सर्किट में आप कनेक्ट किया, मैंने एक रजिस्टर मान लिया, मैं यहाँ पे कैपेसिटर मान लेता हूँ, तो करंट आपको पता है किधर जाएगा, प्लस से, और किधर आता है माइनस की तरफ। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन आप वो बैटरी के कॉन्सेप्ट में सोच रहे हो। इस कैपेसिटर के लिए सोचिए तो अब क्या है, करंट इधर आया, इधर आया, इधर एंटर हुआ, इधर एंटर हुआ ना, लेकिन ये कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो कैपेसिटर के अंदर करंट पॉजिटिव में एंटर करता है और नेगेटिव से करंट क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे करंट ये एंटर हो रहा था, तो किस में एंटर हो रहा था, बी में, तो बी कैसा है पॉजिटिव, ए से बाहर निकल रहा था, ये क्या है नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट इधर से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो इसको पॉजिटिव, क्योंकि उनको पता है पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है, तो इसको पॉजिटिव बोल देते हैं, इसको नेगेटिव बोल देते हैं, और आंसर गलत हो जाता है। तो आपको इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके ठीक है, और करते हैं एक प्रॉब्लम। इसमें आपको ये बात ध्यान दे लेनी है कि आपको कैपेसिटर को किधर कंसीडर कर रहे हो। इधर अगर मान लीजिए आप इसको इधर कंसीडर करते, सपोज करो आपके माइंड में चल रहा था कि ये जो इधर नहीं वो इधर है, तो अगर इधर होता तो फिर करंट ए में एंटर हो रहा होता। देखो ये इधर आता है, ए में करंट क्या हो रहा है एंटर, और बी से क्या हो रहा है बाहर, जबकि यहाँ सिचुएशन अपोजिट है। इसलिए इस बात को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम बनते हैं इसके ऊपर, मेन बात है इसका कॉन्सेप्ट समझने की। इस प्रकार से एक वायर गिवन मिलेगी आपको, और वायर में इधर जो करंट है आई वो इंक्रीज हो रहा है, आई इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है इंक्रीज। यहाँ पे एक रिंग रखी हुई है, एक रिंग यहाँ पे रखी हुई है, इन दोनों रिंग में ये ऐसे करंट जा रहा है। इंड्यूस्ड जो करंट है क्या है, इंड्यूस्ड करंट, उसकी आपको क्या बतानी है, पोलरिटी बतानी है। इंड्यूस्ड करंट की पोलरिटी क्या होगी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो मैं आपको पहले लॉजिकल बताता हूँ, इसमें पहले आपको मैं क्या बताऊंगा लॉजिकल, कि आप लॉजिकली कैसे सोच सकते हो, और दूसरा रट्टा मारना, देखते या उत्तर बता देना किसका ये आंसर आएगा, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले मैं आपको लॉजिकल बताता हूँ और देखते आंसर बताने वाली बात बाद में बताता हूँ। देखिए क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल में अगर इधर अप्लाई करता हूँ तो थंब इधर जा रहा है, तो यहाँ से फिंगर ऐसे निकल के इस रिंग में आएंगी तो ऐसे बाहर की तरफ आएंगी। यहाँ फिंगर किधर आ रही है, बाहर की तरफ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउट टू द पेज है। और फिर यहाँ से ऐसे जाएंगी तो यहाँ फिंगर इंटर होंगी, तो ये हो जाएगा इनटू द पेज। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेज है। करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है आउट टू द पेज, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है इनटू द पेज। करंट अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसका फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग इसको अपोजिशन मिलना चाहिए। ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि उसकी पोलरिटी इससे अपोजिट हो। करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी तो अपोजिशन मिलेगी। तो ये आउट टू द पेज है, तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनटू द पेज। खुद का इनटू द पेज है तो फिंगर किधर जाएंगी, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज।
समझ गए? अब देखो, अब देखते ही आंसर बताने वाली बात क्या, वैसे स्ट्रेट लाइन थी, करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा था, इधर रिंग इधर थी और ये इधर थी, ये दो रिंग है, दोनों रिंग में आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। आपको पता है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग को हमेशा क्या मिलती है, अपोजिशन मिलती है। लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट होगा वो इस प्रकार से होगा कि इसको क्या करे, अपोजिशन प्रोवाइड करे। और अपोजिशन प्रोवाइड, अपोजिशन कब होती है आप मुझे बताइए, एक इधर चल रहा है, इसकी अपोजिशन आपको करनी है, तो अपोजिशन कैसे करोगे, अपोजिशन करोगे इसी अपोजिट डायरेक्शन में जाके। अगर कोई आगे बढ़ रहा है और उसको आपको अपोज करना है तो क्या करोगे, पकड़ के पीछे खींचोगे ना, मतलब उसका वेलोसिटी इधर है तो आपको उसको अपोजिट वेलोसिटी दोगे, यस और नो। अपोजिशन में तो उससे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना होता है, तो ये इसको अपोजिशन देगी। यहां इसकी डायरेक्शन किधर, इधर, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इससे अपोजिट। इसकी डायरेक्शन इधर, तो यहां इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट। तुरंत देखते ही आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, दूसरा जवाब, अगर इंक्रीज है, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है अगर करंट डिक्रीज हो रहा हो तो क्या होगा, डिक्रीजिंग करंट की पोलरिटी बताइए। तो डिक्रीजिंग की कैसे बताएंगे, डिक्रीजिंग की हम ऐसे बता देंगे। डिक्रीजिंग में क्या होता है, जब वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा इंड्यूस्ड करंट के कारण कि वो उसको डिक्रीज ना होने दे। और सपोर्ट कब होता है, आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट करने के साथ है आप उसी के वे में चल रहे हो। अगर वो फॉरवर्ड जा रहा है तो आप भी फॉरवर्ड जा रहे हो, वो बैकवर्ड जा रहे हो तो आप भी क्या जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो। तो ये करंट इधर जा रहा था और ये डिक्रीजिंग है, कैसा है, डिक्रीजिंग। तो सपोर्टिव नेचर होने के कारण इसको इसके साथ साथ चलना होगा इस प्रकार से। तो इसमें डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो। और अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी क्लॉकवाइज और इसकी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये देखते ही आंसर बताने वाली बात है, 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में ये इस प्रकार से आपको मिल जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे लेंजेज लॉ के ऊपर, ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं। ये इतने एग्जाम्पल डिस्कस करने का मेरा मेन कारण यही था कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके, ये तो हमारा लेंजेज लॉ के बारे में होगा। और इससे आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। ये आज वाले हमने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स किए थे, हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं लिए थे। अब हमारे पास जैसे हम फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं और लेंजेज लॉ पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।